हेलो दोस्तों, रितेश अग्रवाल एक ऐसा नाम जो हमें यह सिखाता है कि सपनों को हकीकत में तब्दील करने का जादू सिर्फ साहस, संघर्ष और संपन्न से होता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि छोटे सपनों को बड़ा करने का सपना कभी भी हकीकत बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं रितेश अग्रवाल के संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी। क्या आपको पता है कि एक मामूली जवान लड़के ने इस ओयो होटल की चैन कैसे खड़ी कर दी, जिसने आज के समय में होटल इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है और पूरे देश में अपना दबदबा बना रखा है। यदि आप भी अभी रितेश अग्रवाल के बारे में नहीं जानते हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि ओयो होटल के संस्थापक कौन हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, जहां पर हम आपको रितेश अग्रवाल के पूरे जीवन के बारे में बताएंगे और उसके साथ ही साथ हम आपको उनके सबसे बड़ी स्टार्टअप ओयो के बारे में भी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, रितेश अग्रवाल का जन्म मारवाड़ी परिवार में 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और इनके पिताजी भी एक छोटे से बिजनेसमैन हुआ करते थे और इनकी माताजी हाउसवाइफ थी। इसके अलावा इनकी फैमिली में इनको छोड़ के 3 और भाई बहन थे और जल्द ही इनकी शादी हुई और इनके पत्नी का नाम गीतांशा सूद है, जिसमें से रितेश अपने भाई बहन में सबसे छोटे थे, जिन्होंने ओयो होटल की स्थापना की है, जो कि आज के समय यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में आते हैं। और इसके साथ ही साथ इनको बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। रितेश अग्रवाल की वर्तमान आयु 29 वर्ष है। रितेश अग्रवाल को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि थी और ऐसे में इन्होंने 8 साल की उम्र में ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। जिस समय कोई भी बच्चा अपने होशो हवास में नहीं होता है और उनको नहीं पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वही इन्होंने 8 साल की उम्र से ही अपने कैरियर को एक नई मोड़ देनी शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उड़ीसा की स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल से ही की है। इसके बाद ये इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आ गए और अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर दी, लेकिन यहाँ पर इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। जब भी इनको छुट्टी और समय मिलता था या वीकेंड होता था तो ये एंटरप्रेन्योर इवेंट्स, सेमिनार और भी अन्य प्रकार के कोर्सेस ज्वाइन करने लगे, जिसके लिए इनको कई बार दूसरे शहर भी जाना भी पड़ता था। जिसके चलते इनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये उसके बाद दिल्ली आ गए और इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। उस समय तक इनकी उम्र 18 साल की हो चुकी थी। 2011 में रॉयल स्टेज नाम का स्टार्टअप किया। इससे पहले ये सिम कार्ड बेचने का भी काम कर चुके थे, तो इनको मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों से कैसे बात करनी है इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी हो चुकी थी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि रितेश अग्रवाल को अक्सर बहुत से सेमिनार और अन्य प्रकार के कोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए बाहर इधर उधर जाना पड़ता था, तो ऐसे में इनको अपने लिए एक रूम चाहिए होता था। तो ऐसे में कोई भी होटल इनके बजट में नहीं मिलता था। अगर जो इनके बजट में होता था तो वो सही कंडीशन में नहीं होता था, जिसके चलते इनको बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, जिस कारण इन्होंने दिल्ली में आकर 2011 में रॉयल स्टेज नाम का स्टार्टअप किया, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के बजट में भी आ सके और उस रूम की कंडीशन भी बेस्ट हो। ऐसे में शुरुआत में इनका ये स्टार्टअप बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इनके पीठ पीछे इनके स्टाफ होटल के रूम का ध्यान नहीं देते थे, जिसके चलते धीरे धीरे इनका बिजनेस फिर से गिरना शुरू हो गया और एक समय इनको अपने इस नए स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अपने स्टार्टअप में कहाँ कमी हुई ये जानना शुरू कर दिया, जिससे कि वो उसको सुधार कर फिर से शुरू कर सके। तो ऐसे में इनको पता लगा कि इनके स्टाफ ही रूम को बेस्ट क्वालिटी के साथ कस्टमर को रूम नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनको फाइनेंशियल समस्या का भी सामना करना पड़ा। इस बीच इनको 20 अंडर 20 थील फेलोशिप के बारे में पता चला, तो इन्होंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, जिसमें 20 वर्ष से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना जाता था। तो ऐसे में इनका नाम भी उस लिस्ट में आ गया था, जिसके चलते ऐसे में इनको इनके स्टार्टअप के बदले $1 लाख की राशि या यूँ कहे फंडिंग प्रदान कर दी गई, जिसके चलते इन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक टीम बनाई जिसको ये ट्रेन करने लगे और उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बार
2013 में उसी ओरल स्टेज को एक नए नाम से मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम ओयो होटल रखा गया। इस बार इन्होंने अपनी ट्रेन की हुई टीम को लेकर मार्केट में उतर गए और उसके बाद एक बार फिर से इनके स्टार्टअप में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगा और इस बार इनका बिजनेस सही से चल पड़ा। इसी बीच इनको बहुत सारी वेंचर कंपनीज इनको फंडिंग प्रदान करके इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद की। इसके बाद 2015 में सॉफ्ट बैंक की तरफ से ओयो स्टार्टअप को $100 मिलियन की फंडिंग प्रदान कर दी गई, जिसके चलते आज के समय ये ओयो होटल बिजनेस 74 देशों से कहीं ज़्यादा में फैल चुका है, जिसमें से कुछ खास देश जैसे कि जापान, चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया भी शामिल हैं। रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की है। यदि हम इसको यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट करें तो कुल $1.1 बिलियन के करीब होता है। दोस्तों, अगर आपको रितेश अग्रवाल की संघर्ष से सफलता तक की ये कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।